ठीक है, आज हम ये अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे और जो कि वास्तविक संख्याएं, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें हमने बताया था कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब हमें आगे इसमें एलसीएम और एचसीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, एचसीएफ और एलसीएम की। तो उसके लिए हमें अभाज्य संख्याओं का पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे पूरा ध्यान से समझना और ये सारी अभाज्य संख्याएं जानना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। एक जो होती है, एक ये ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। एक जो होती है ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, बची वाली संख्या है हमारी 2। एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य होती है। और जो भाज्यता के नियम होते हैं, कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी या 5 से। जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे क्या ये 24 2 से कट जाएगा? 26 कट जाएगा, ये कट जाएगा। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से कट जाती है। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। और इकाई दहाई, इकाई यही तो स्थान है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई के स्थान पर, वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम होता है, अंकों का योग 3 से कट जाए, संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे ये लिखी है 325, ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंकों का योग करना है। तो 3, 2, 5 और 5 10। अब अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 6, 8 और 1, क्या ये 3 से कटेगी? 8 से 14 और 1 15। यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो एक 2 से विभाज्यता का नियम और एक 3 से। 5 से क्या होता है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, संख्या 5 से कट जाएगी। तो हमें कितनी बातें पता चल गई? 2 से विभाज्यता का नियम 3 से और 5 से। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। इकाई के स्थान पर अगर हमें 0, 2, 4, 6, 8 मिला, संख्या 2 से कट जाएगी। उसके बाद किससे? 3 से। यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? इसके अंकों का योग हो रहा है 10। ये 3 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अंकों का योग इसमें कितना हो रहा है? 15। संख्या 3 से कट जाएगी। और 5 से विभाज्यता का नियम 0 या 5 हो। तुम्हें कितने नियम याद रखना है? 3। ठीक। अब हमें देखना है कि अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं पहचाननी है। 1 से 100 तक के बीच। तो एक जो होती है ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। एक ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे आने वाली संख्या पर एक गोला बनाना है। ठीक, 2 पे गोला बना दिया। 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को अब काट दो। 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को काट दो। तो 2 से जिसके पीछे 2 है वो कट जाएगी, ये सभी कट जाएंगी, ये कट जाएगी, ये सभी कट जाएंगी और ये वाली ही कट जाएगी 4। ये सभी संख्याएं जिसके पीछे 4 है वो कट जाएगी, जिसके पीछे 6 है वो कट जाएगी, जिसके पीछे 8 है वो कट जाएगी और जिसके पीछे 0 है वो भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 से भाज्यता का नियम होता है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, संख्या 2 से कट जाएगी। और हम कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले एक को काट देंगे क्योंकि एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 2 का। 2 पर गोला बनाएंगे और 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को काट देंगे। तो इसके पीछे 2 था वो कट गई, 4 वाली कट गई, 6 वाली, 8 वाली और 0 वाली कट गई। अब बताओ किसका नंबर आ गया? अब किसका नंबर आ गया? 3 का। अब 3 पर गोला बना लेंगे। 3 से कटने वाली अब सारी काट देंगे, 3 का पाना पड़ेंगे और जो पहले से कट चुकी है और नहीं कटी है तो काट देंगे, नहीं कटी है तो काट देंगे। 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तियां 9, 3 चक्कू 12, 5 15, 3 चाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नौ 27, 3 दहम 30, 30 और 3 33, 33 3 36, 3 39, 39 3 42, 3 45, 3 48, 3 51, 3 54, 3 57, 3 60, 60 3 63, 3 66, 3 69, 3 72, 3 75, 3 78, 3 81, 3 84, 3 87, 3 90, 3 93, 3 96, 3 99। तो ये नियम याद रखना कैसे काटा जाता है। सबसे पहले क्या करना है? एक को ऐसे ही काट देना है। क्यों? एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है। उसके बाद क्या करना है? 2 पे गोला बनाना है। 2 पे 2 से कटने वाली सब काट दी, फिर बची थी 3, 3 से कटने वाली भी काट दी। अब अच्छा किसका नंबर आया? 5। अब 5 का नंबर आया। 5 पे गोला बना लो और 5 से कटने वाली सभी संख्याओं को काट दो। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 दहम 50, 50 5 55, 5 60, 5 65, 5 70, 5 75, 5 80, 85, 5 90, 5 95, 5 100। 5 से कटने वाली काट दी। अब किसका नंबर आया? 7। अब 7 का नंबर आया। 7 का। अब क्या करेंगे? 7 से कटने वाली सभी संख्याओं को काट देंगे। 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 7 दहम 70, 70 और 7 77, 77 और 7 84 और 7 91, 7 98। 7 से कटने वाली काट दी। अब तुम्हारी बची जितनी संख्याएं हैं सब पे गोला बना दो। कौन सी बची? 13। ये बची वाली सब पे गोला। 13 बची, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 89, 97। तो ये 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से अभाज्य संख्याओं को निकाला जाता है। सबसे पहले क्या किया था? एक काट दिया था। एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। उसके बाद 2 का नंबर आया, 2 पे गोला बनाया, 2 से कटने वाली काट दी। फिर किसका नंबर आया? 3 का। 3 से कटने वाली फिर काट दी। फिर 5 का नंबर आया, फिर 7 का। 7 का नंबर तक काटने के बाद में सभी अभाज्य संख्याएं बची। ज्यादातर क्या होता है तुम्हें बताएं? ज्यादातर होता है अभाज्य संख्याएं लोग कितनी याद कर लेते हैं? 29 तक। कौन सी याद कर लेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इतनी ज़्यादातर लोग अभाज्य संख्याओं को याद कर लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29। लेकिन हम सब कैसे याद रखें? अब हमारी 29 तक हो गई। फिर कौन सी हैं? 31, 37, 31,
37, फिर 41, 41, 43, 43, 47, 47, फिर 53, 53, 59, फिर 61, 67, फिर 71, 73, 79 और 83, 89 और 97। इस तरह से अब इसमें कई सवाल बनेंगे। इन अभाज्य संख्याओं को निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 74। बहुत लोग 75 बोलेंगे, लेकिन एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, उस एक को छोड़ दिया जाएगा। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 से 100 तक के मध्य कितनी भाज्य संख्या है? 74। अब 3 क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। यहां पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब एक क्वेश्चन यह बनेगा, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सभी विषम हैं 2 को छोड़कर। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। एक और क्वेश्चन बनेगा, सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1। सम अभाज्य संख्या है, जो सम हो अभाज्य हो वो कितनी संख्या है? 1। कितने क्वेश्चन बने? 3। कौन कौन से? फिर से सुनो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। जो सम भी है अभाज्य। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1। कितने बने? 3 यह क्वेश्चन बने। एक ये बना, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से 100 तक कितनी भाज्य होती हैं? 74। अब देखो कौन से बनेंगे। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिसके बीच में एक भी भाज्य संख्या ना आती हो। 2 और 3। 2 और 3 के बीच में एक भी भाज्य संख्या नहीं आती है। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच में एक भी भाज्य संख्या नहीं आती है। कौन से? 2 और 3। ठीक। उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं होता है जो कई जगह पर है। जैसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसके बीच में एक पड़ रही संख्या, इसके बीच में एक पड़ रही संख्या, तो कोई ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिसके बीच एक भाज्य संख्या आती हो। अगर कोई कह देगा, कोई बताएगा 3 और 5, कोई बताएगा 5 और 7, तो ये कैसा हुआ? गलत हुआ। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिसके बीच में एक भाज्य संख्या आती हो। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? नहीं। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भाज्य संख्या आती हो। तो एक इसके बीच आती है, एक इसके बीच आती है, तो कई जगह पे आती है, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब देखो, इसके बीच में 3 है, इसके बीच में भी 3 है, तो ये भी नहीं क्वेश्चन हो सकता कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच 3 भाज्य संख्या आती हो। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच 3 भाज्य संख्या आती हो। क्वेश्चन हो सकता है? नहीं। अब देखो 5, 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं, तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच में 5 भाज्य संख्या आती हो। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है। 1 से ना 1 3 और 5 का नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है 1 से 100 तक के मध्य 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए
1 से 100 तक के मध्य दो ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भी भाज्य संख्या ना आती हो। कौन सी हुई? 2 3 2 और 3। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो सकता दो ऐसे भाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भाज्य आती हो, क्योंकि इसमें भी एक भाज्य आ रही, इसमें भी एक भाज्य आ रही, नहीं हो सकता। 3 भाज्य संख्याएं आती हों, इसमें 3 आ रही हैं, इसमें भी 3 आ रही हैं, इसमें 3 आ रही हैं बीच में, और इसमें भी 3 आ रही हैं, ये भी नहीं हो सकता। दो ऐसी भाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच 5 भाज्य आती हो, इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें भी 5 आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच कितनी हैं? 7। एक ही जगह पे तो है। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के मध्य, 1 से 100 तक के मध्य दो ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच 7 भाज्य संख्याएं आती हो। तो बताएंगे 89 और 97। 89 और 97। समझ गए सभी क्वेश्चन? यस सर। तो हमारे कई क्वेश्चन इनसे तैयार हो जाते हैं अगर हमारी सारी अभाज्य संख्याएं तैयार होती हैं। एक क्वेश्चन, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 74। एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सभी संख्याएं विषम है, केवल 2 ही सम है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भी भाज्य संख्या नहीं आती है। 2 और 3। 1 3 5 का तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। 1 से 100 तक दो ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच 7 भाज्य संख्याएं आती हो। 89 और 97। अब हमें अगर अभाज्य संख्याएं पता चल गई हैं तो हमें अब इनको याद कर लेना चाहिए। और इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि जब हम एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे तो इनका प्रयोग होगा, और जहाँ पर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जब निकालना पड़ेगा उनकी गुणा के बराबर होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें काम आएंगी जब हम एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। तो हम कैसे याद करें? ज़्यादातर लोग अभाज्य संख्याएं 29 तक याद करते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब ऐसे याद करो, 30 वाली लाइन में 31 37 होता है। 30 वाली लाइन में 31 37 होता है, और 40 में 41 43 47 होता है। 30 में क्या होता है? 31 37 होता है। 40 में 41 43 47 होता है। फिर 50 में 53 59 होता है। 50 में 53 59 होता है। 60 में 61 67 होता है। 61। 30 में कौन सा होता है? 31 37। 30 वाली में 31 37 और 40 वाले में 41 43 47। 50 में 53 59। 60 वाले में 61 67 और 70 वाले में 71 73 79। 70 में 71 73 79। 80 में 83 89 और 100 90 में 97। तो हमें ये अभाज्य संख्याएं याद कर लेनी चाहिए। 30 में कौन होती है? 31 37। 31 37। 40 में 41 43 47। 41 43 47। 50 में 53 59। 50 में 53 59 और 60 में 61 67। 70 में 71 73 79। 80 में 83 89 और लास्ट में 97। तो तुम्हें ये याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें एचसीएफ एलसीएम क्या क्या महत्व है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम उनकी गुणा के बराबर। जैसे हम पूछे, मान लो दो अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है, दोनों हैं। कोई पूछे एचसीएफ कितना होगा? 1। इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा 1।
और एलसीएम होगा, एलसीएम इनकी गुणा के बराबर होगा, 2 गुणा 17, तो एलसीएम होगा कितना, 34। तो हमें ये अभाज्य संख्याएं जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर हम कोई क्वेश्चन किसी को दिया जाए और कहा जाए ये क्वेश्चन हल करो, तो वो क्या करेगा, जैसे बीच में किसी को पता ना हो कि 61 जो है 61 और 97 अभाज्य संख्याएं हैं, मान लो तुम्हें पता नहीं है, याद नहीं की तो पता कहाँ से होंगी, अगर 100 तक याद होंगी तभी तो पता होंगी कि 61 और 97 दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जब यहाँ पे पूछेगा एचसीएफ कितना होता है, 1 के बराबर, और एलसीएम कितना होगा, इनकी गुणा के बराबर। तो हमें ये अभाज्य संख्याएं जरूर तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे ये काम आएगा। जब भी हमारे सामने अभाज्य संख्याएं आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम उनकी गुणा के बराबर।